बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 2 के बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ का गेस्ट पेपर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले की वीडियोस में मैं मुख्तलिफ गेस्ट पेपर्स शेयर कर चुका हूं। बीकॉम पार्ट 2 और पार्ट 1 के ऑल सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है गेस्ट पेपर्स का, ठीक है ना, बीकॉम गेस्ट पेपर्स का। उस पर क्लिक करें, तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। जो आप देखना चाहें देख लें। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उन्हीं वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस पे जो भी गेस्ट पेपर मैं बता रहूँगा, आप उन्हीं वीडियोस की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी आप ईडी जो हमारा बिजनेस लॉ का गेस्ट पेपर है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा गेस्ट पेपर है बिजनेस लॉ का। आपका जो पेपर है वो आता है 100 मार्क्स का, जिसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए बिजनेस लॉ होता है, सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉ होता है। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इस तरह से आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। बुक में आपको बता देता हूँ, बिजनेस लॉ के लिए आप अगर इंग्लिश में बिजनेस लॉ का पेपर दे रहे हैं तो आपने उमर चीमा की बुक लेनी है, ठीक है ना, सॉरी खालिद चीमा की बुक लेनी है, ठीक है। खालिद चीमा की इंग्लिश में बुक अवेलेबल है। दूसरी जो बुक है वो नवीद नवाब की है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी। उर्दू वाले नवीद नवाब की बुक लें, इंग्लिश वाले नवीद नवाब की भी ले सकते हैं और खालिद चीमा की भी ले सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है। दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। नवीद नवाब की और खालिद चीमा दोनों की बुक अच्छी हैं, लेकिन उर्दू में सिर्फ नवीद नवाब की अवेलेबल है। अब हम गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं, बिज़नेस लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ। अगर हम बिज़नेस लॉ के गेस्ट पेपर की बात करें, काफ़ी लेंथी सिलेबस होता है इसका, तो क्वेश्चन इसके अंदर मैंने काफ़ी रखे हैं। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द वेरियस वे इन विच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड। ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली जनरल क्वेश्चन हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर से हैं, फर्स्ट चैप्टर से हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन है। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस, what are the exceptions to consideration, what are the remedies to breach of contract, explain the laws regarding contract with minor। ये बड़े की क्वेश्चंस हैं, पेपर में आते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लॉ में आपने सेक्शंस नहीं याद करने। सेक्शंस याद इसलिए नहीं करने कि आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं, आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप कोई लॉ के स्टूडेंट नहीं है। तो आपको सेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स की डेफिनेशन याद करें और उनको अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करें। और हमेशा कोशिश करें कि साथ में एग्जाम्पल भी दें। जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपने नाम के बजाय एक्स वाई का यूज़ करना है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर ए, मिस्टर बी। आपने रियल नेम्स यूज़ नहीं करने, जैसे अली, आमिर, असद, इस तरह के आपने नाम यूज़ नहीं करने, ठीक है। इस अ पार्टनर एन एजेंट ऑफ हिज फर्म, इफ सो व्हाट इज मीन बाय एम्प्लॉयड अथॉरिटी एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अथॉरिटी। ये पार्टनरशिप चैप्टर से 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। दूसरा है हाउ टू रजिस्टर अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। डिफाइन एजेंसी, हाउ एजेंसी इज क्रिएटेड। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली। अच्छा, बेलर और बेली के जो राइट्स हैं वही पॉनर और पोनी के हैं, ठीक है ना, वही लेसर और लेजी के होते हैं। तो अब ये जिस तरह से भी आ जाए आपको उसी तरीके से बताना है, ठीक है ना, सेम ही होंगे। अंडर वट सर्कमस्टेंसेज द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर द गुड सेल ऑफ गुड एक्ट, प्राइस फिक्सेशन मेथड देंगे बेसिकली। उसके बाद ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, जैसे राइट ऑफ अनपेड सेलर, डॉक्ट्राइन ऑफ कीवी टेम्पटर, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ गुड्स, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, फ्री कंसेंट क्या होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ कॉमन कैरियर क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कैसे होती है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंसेस भी आते हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी में क्या डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या में क्या डिफरेंस है, प्लेज एंड बेलमेंट, चार्टर पार्टी एंड बिल ऑफ लेडिंग, कॉशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, वाइड एंड वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन एंड वारंटी। ये डिफरेंसेस आपने इनके याद करने हैं। ये आपका सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। पेपर में आते हैं 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपने हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजंस याद करने और राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ आपको ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइड सर्जन याद करना है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई,
व्हेन लायबल इज लायबल और नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन टू अ वर्कर फॉर डिसेबलमेंट। इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ डिसेबलमेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, वीमेन वर्कर और चाइल्ड लेबर के लॉस देख लें। और कुछ शॉर्ट नोट आते हैं जैसे सीजनल फैक्ट्री, नॉन सीजनल फैक्ट्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिसेबलमेंट क्या होता है, स्ट्राइक और लॉकआउट क्या होता है। ठीक है ना, ऑक्यूपायर कौन होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट कौन होता है, कंसिलिएशन क्या होता है, लेबर कोड वर्क्स कौन। अगर आप, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये शुरू के 5 सवाल आप कर लें और नोट में ये टाइप्स ऑफ डिसेबलमेंट आप कर लें, ये भी काफ़ी है। ये बाकी जो है ना इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, मुश्किल है, ये पेपर में है। और यही चीज़ सारी उर्दू में नीचे है, आप उर्दू वाले अगर उर्दू में करना चाह रहे हैं तो उर्दू में कर लें। तो ये हमारा बिज़नेस लॉ का पेपर था। आप इसे डाउनलोड करना चाहें इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।